के लिए शौचालय न हो, रोजगार की सुविधा न हो, आखिर कैसे गरीबी हटाई जा रही है? देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिलना और विगत 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। 18 लाख परिवार। अगर समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष के शासनकाल में आप देखेंगे मात्र 63,000 आवास बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 18 लाख गरीबों को एक आवास मिलते हैं। ये 18 लाख आवास कोई गरीब होगा, कोई दलित होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, लेकिन हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। शासन की योजनाएं उन लोगों तक ईमानदारी के साथ पहुंचाने का कार्य। 1 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत रसोई गैस के कनेक्शन मिलना और 94 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलना, इन बातों को प्रमाणित करता है। जब सौभाग्य योजना प्रारंभ हुई थी तो माननीय पीयूष गोयल जी उस समय बोलते थे कि 4.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं देश के अंदर जिनके पास अपने विद्युत के कनेक्शन नहीं है। कैसे इसको क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संख्या थी, 1/4 से ज्यादा भाग उत्तर प्रदेश का था। हम लोगों ने काम समयबद्ध ढंग से इसको पूरा करेंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 31 दिसंबर को अपने आप को सौभाग्यशाली घोषित किया। सभी 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। लेकिन इस दौरान 1,20,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर करने का कार्य हुआ। ये लोग 94 लाख परिवारों को जिन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिला, इनकी भी कोई जाति रही होगी, इनको भी जाति के नाम पर लोग बनाते रहे होंगे। इन्हें भी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी लोग इसी प्रकार से बहकाते रहे होंगे। कोई प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर नई नई सरकार हमारी बनी थी, लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों की उपज को खरीदने की बात और एमएसपी की बात जो कही गई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय कहा था कि इसको किसी भी स्थिति में सरकार को लागू करना चाहिए और पहले ही वर्ष सरकार बनने के तत्काल बाद हमारे सामने चुनौती थी गेहूं का प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाए। पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं सीधे किसानों से खरीदना, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों को देना और इस वर्ष 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का सीधे क्रय किसानों से करते हुए आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेजने की कार्रवाई और विगत वर्ष 42 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से करने के साथ ही इस वर्ष अब तक 30 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करने के साथ ही 31 जनवरी तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 50 लाख मीट्रिक टन तक का धान किसानों से खरीदने की व्यवस्था प्रदेश सरकार किसानों के हित को लेकर के एमएसपी के अंतर्गत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों को देने का कार्य हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कर रही है। गन्ना किसान, मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। गन्ना किसानों के लिए जो ऐतिहासिक घोषणाएं हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 46,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने करवाया है और अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। किसानों को चाहे वह एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात रही हो या शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने की परमिशन देने का प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, उसका परिणाम है आज किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन इन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिलेगा और वह परिणाम हमें आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मित्रों,
जो एक कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के अंदर प्रारंभ किए, ये विकास की योजनाएं जब आगे बढ़ेंगी तो जातिवाद की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी, मत और मजहब की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए जो एक कहावत भी है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है भारत का विकास, भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं। लेकिन ये दांव चलेगा नहीं, देश की जनता सब कुछ जानती है और इस दांव को उसी प्रकार से फेल करेगी जैसे 2014 में देश के अंदर किया था, जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, और 2019 में भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक गठबंधन नहीं, महागठबंधन बने। तब भी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा जो की है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से अच्छा प्रदर्शन करके रहेगी, और ये प्रदर्शन अपनी उपलब्धियों के दम पर, आपके बल पर पूरे देश के अंदर उस प्रकार की उपलब्धि हम सबके सामने उस प्रकार से सामने आएगी। भाइयों बहनों,